हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड। हम लोग बात कर रहे थे महिला जाति और सुधार की, इन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने पेरियार के विषय में पढ़ा था। बेसिकली हमने गैर ब्राह्मण आंदोलन पढ़े। ईवी रामास्वामी नैयर, जिनको पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको हमने देखा, ठीक है, और जानने का प्रयास किया कि किस तरह से इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाए और कैसे इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कैसे उन्होंने अपना आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक, क्लियर है? इतना आप देख चुके होंगे और पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले ये आपके कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में जब इन्होंने देखा कि किसी दावत में गए और उन्होंने वहां जाकर देखा कि अछूत और स्वर्ण वर्गों की लाइन अलग है, तब इनका हृदय घात हुआ और इन्होंने सोचा अब अलग होने का रास्ता है और खुद अछूतों के लिए लड़े, उनके स्वाभिमान के लिए खड़े हुए। तमिल और आपका तमिल लोगों को असली वाहक माना और लोगों को आपका इन्फ्लुएंसर माना इन्होंने। इस तरीके से पेरियार ने हिंदू पुराण वेद मनुस्मृति का इन्होंने खास कर ये बड़े आलोचक बने। क्लियर है? इतना कल हमने देख लिया था। यहाँ से आगे पढ़ना है और विचार करना है। देखिए, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अब आपने पेरियार जैसे सामाजिक सुधारों को आपने पढ़ लिया, पेरियार जैसे समाज सुधारकों को आपने देख लिया। क्लियर है? इससे आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, महिला के बारे में पेरियार ने कुछ लिखा है। कह रहे हैं, तारा मुत्कन जैसे शब्दों में आगमन के बाद हमारी महिलाओं ने अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई। हमें ऐसे पिताओं को संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पति को उपहार में दिया जा चुका है और वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृति हमारे साथ घनिष्ठता का परिमाण है। किस तरह से पनपाया, किस तरह से हमने सजाया, किस तरह से हमने लिखा, यही हमारा रूप प्रतिरूप सामने रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और समाज सुधार। इन व्यक्ति को देखिए, केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक। ये है केशव चंद्र सेन। सुधार के लिए संगठित होना। ब्राह्मो समाज, जिनको हम आपका ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते हैं, आम भाषा में हम इनको ब्रह्म समाज भी कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा इनके बारे में आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ध्यान दीजिए, संस्था किस चीज का खंडन करती थी? ये संस्था बलि और जो आपका मूर्ति पूजा है उसका खंडन करती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध खंडन करती थी। इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे। उपनिषद यानी कि ये तो हमारे वेदांग के हिस्से हैं, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो इन्होंने वेदांग में तो विश्वास रखा, लेकिन मूर्ति पूजा और बलि में के विरुद्ध थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथा और परंपराओं की आलोचना की। बहुत सारी ऐसी धार्मिक प्रथा थी, धार्मिक परंपरा थी, इन्होंने उनका आलोचना की। आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ठीक, ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदेशों, खास तौर पर हिंदू और ईसाई धर्म के प्रचारकों की आलोचना की व्याख्या करते हुए। किस किस की आलोचना की? क्या केवल आपके हिंदुओं की? नहीं, इन्होंने हिंदुत्व और ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं उनकी भी की। ठीक, और उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाला। कहाँ सकारात्मक है, कहाँ नकारात्मक है, उन दोनों पहलुओं पर इन्होंने आपका प्रकाश डाला। ठीक,
डेरिजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। सबसे पहले आप इनके बारे में पढ़ते हैं, अभी हम डेरिजियो के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बहुत छोटी उम्र में और बहुत कुछ भारतीय युवाओं को सिखाने में जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, डेरिजियो का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनको भारत का पहला आधुनिक राष्ट्र कवि भी माना जाता है। क्लियर है? हेनरी विलियम डेरिजियो। क्लियर है? मम्मी इनकी हिंदू थी, मतलब भारत से थी, और फादर साहब इनके मूल यूरोपियन थे। अब देखिए, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? समाज में फैली विडंबनाओं को समाप्त करना। समाज में विडंबना क्या क्या फैल रही थी? उस समय बलि प्रथा का बड़ा पाप का प्रचलन था। इन्होंने बलि प्रथा का अंत किया, या अंत करने का प्रयास किया। इन्होंने विरोध किया कि किसी जीव की हत्या करके कोई देव खुश नहीं हो सकता। इन्होंने इस आधार पर, तर्कवाद, विज्ञानवाद के आधार पर इन्होंने आपका क्या किया? खंडन किया। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं, लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय केशव चंद्र सेन को क्या करते हैं? ब्रह्म समाज का आपका आचार्य नियुक्त कर देते हैं। ठीक, जब उनकी मृत्यु होती है तो पूर्णतः जो है ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन पर ही चलता है। ठीक, तो ये क्या कर रहे थे? एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ईश्वर एक है, तो इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। उपनिषदों में अपना विश्वास रखा। क्लियर है? मूर्ति पूजा और बलि का इन्होंने विरोध किया। धार्मिक जो हमारी कुप्रथा थी उनकी इन्होंने आलोचना करी। ठीक, और हिंदू और ईसाई ये दोनों धर्म की आलोचना कर रहे थे। इसके बाद बंगाल के में एक आंदोलन पनपा था, यंग बंगाल आंदोलन, जिसके निर्माता थे डेरिजियो। 1820 के दशक में हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो, पूरा नाम क्या है? हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचार से अवगत कराया। उन्होंने तमाम तरह के सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा आज शुरू किया गया बंगाल मूवमेंट, उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाज की उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच में अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अभियान चलाए। कि रीति रिवाज, कैसे रीति रिवाज है, उन पर उनका ये है क्यों चल रहे हैं, आखिर में इनकी मान्यता क्या है, उन पर उन्होंने आपका प्रश्न चिन्ह किया। और बंगाल मूवमेंट के विद्यार्थी थे, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, विलियम हेनरी आपका डेरिजियो की। अगर ये बंदा जीवित रहता तो बंगाल को शायद पूरा ही बदल देता, तो शायद बदलने में और 100 साल लगे, उनको 20 साल में बदल देते। इतना दम और इतना कैलिबर वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था हेनरी विलियम डेरिजियो। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े। अब ऐसे ही बात करते हैं एक बहुत महान व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद। राम कृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। इसके रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलन आधुनिक विचार से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया, पूरे विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने वितरण किया। यह उस समय का न्यूज़पेपर था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारण को भेजना कितनी मूर्खता है। अगर ऐसा कोई संपन्न राष्ट्र है, ऐसे विचारक हैं, अगर हम वहां भी अपने विचारक भेज देते हैं तो कितना मूर्खपूर्ण है।
वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन को आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। वेदांत जो हमारा दर्शन है, ठीक, इनको पुनर्स्थापित किया। इनके लिए केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं चाहते थे, अपने देशवासी की निर्धनता और दुर्दशा से ही अतिशय दुख हुआ। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। भारत के लोग उनमें रसोई घर के धर्म के संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकले कि हमारा धर्म कैसा है, रसोई घर के समान है और वो संकीर्ण है, उसकी चार दीवारी से बाहर निकले। राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था असाधारण योग दे दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ जाते हैं। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत आधार उन्हें युवाओं को होने का उपदेश दिया और उद्बोधन में उन्होंने वास्तव में नई विचारक प्रतीत भविष्य के लिए महान शक्ति का स्रोत बनाया। कि महान शक्ति क्या है, क्या उनका स्रोत है, उसी के आधार पर उन्होंने बात करी और ये विचारधारा लेके चला था। कौन? आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। तो भारत में इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया और विश्वव्यापी में भारत के वेदांत दर्शन को प्रस्तुत किया कि भारत का दर्शन क्या है, भारत की फिलॉसफी क्या है, वो परमात्मा में कैसे विश्वास करता है, वो मानवता में कैसे विश्वास करता है, मानवता ही सेवा है, आपके ईश्वर की सेवा है, कैसे इन चीजों पर आपकी बात की। आगे बढ़े। अब इसके बाद है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज जातीय बंधन को खत्म करने और बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहा था। 1967 मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जातीय बंधन को खत्म करना, बाल विवाह उन्मूलन, ये इनके प्रयास थे। महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर मोह पाबंदी की आवाज उठाई और धार्मिक हिंदू बौद्ध ईसाई के विचार विमर्श किया। इसके बाद है वेद समाज। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके लिए एक ईश्वर अस्तित्व विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी हिंदुत्व, अंधविश्वास और अनुष्ठान की सख्त निंदा की। ये इनका बात था। वेदांत में क्या था? वेद समाज ब्रह्मो समाज से ही क्या था, यानी कि ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। इसके बाद आपने पढ़ा होगा एक आंदोलन था, बड़ा प्रेरित आंदोलन चला, जो था अलीगढ़ आंदोलन। ये मुस्लिमों को लेकर था। सैयद सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पहले क्या था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और क्या कर दिया गया? मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह मुसलमानों को पश्चिम भीम विज्ञान के साथ साथ विषय को आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। क्या थी? जो आधुनिक शिक्षा है वो आपका दी जाती थी। ठीक। अलीगढ़ आंदोलन का सैन्य सुधार पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इस गहरे प्रभाव को हम लोग आपका इस लेसन में देखेंगे। तो क्या था अलीगढ़ आंदोलन? बेसिकली मुसलमानों पर वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये आपका आंदोलन था। ठीक। और इस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। अब इसके साथ आप लोग देख चुके हैं कि एंग्लो इंडियन क्या है, किस तरह का उनका प्रभाव था, क्या कुछ थे इस प्रभाव में।
ठीक, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक आपकी क्या हुआ, सिंह सभा आंदोलन हुई। क्या हुई, सिंह सभा। और ये बेसिकली सिंह मतलब आपका सरदारों के अंदर आपका सुधारवादी संगठन था। सिंहों ने सुधारवादी संगठन के रूप में सभाओं की स्थापना की। 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ। उसके बाद 1889 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म में अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जो गैर सिखीय समझते थे, ये मुक्त कराने का प्रयास किया। सिखों को सिख धर्म के लिए प्रोत्साहित किया। अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। तो हर धर्म में बदलाव की जरूरत थी। सब सुधारवादी बने। उन्होंने अपने आए अंदर अपनी कुरीतियों को सुधारने का प्रयास किया। उनमें बदलाव की लहर को देखा और इस तरह से बहुत सारी चीजें फेमस हुई। अब थोड़ा सा अब आपको देखना है, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ समाज सुधारक हैं। राजा राम मोहन राय आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी के समर्थक, सती प्रथा को अंत कराने में विशेष प्रयास, समाज को दर्शन साहित्य की ओर बढ़ावा देने वाले। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों और वेदांग की आपकी चर्चा के लिए जाने जाते हैं। ठीक, वीर सैलव पतलू के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे साउथ में आंदोलन किया है। ठीक, कैसे बदलाव की लहर है। ज्योतिबा फूले, आप जानते हैं दलितों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा क्या रहे हैं, योगदान रहे हैं। पंडित रामाबाई, और आप जानते हैं इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। पेरियार यानी कि केरल के यही आपका रामास्वामी के बारे में आपने पढ़ा है, कैसे इन्होंने दलितों को और जो आपके तमिल और कन्नड़ लोगों को मूल बताया। क्लियर है। और उसके बाद मुमताज अली के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि महिला शिक्षा के लिए क्या इन्होंने जो योगदान दिया है। ठीक, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े महाराष्ट्र के समर्थक, महाराष्ट्र से थे और समर्थक रहे। लोगों ने इनकी आलोचना की। यकीन मानिए ये ऐसे समाज सुधारक थे जो आज जिस तरह की आप देश की कल्पना करते हैं, जिस देश को आप जीते हैं, जिस तरह के समाज को आप देख रहे हैं, जो समाज समता मूलक समाज की बात करता है, स्त्री और पुरुष को बराबरी का हक देता है, समाज में आचार विचार आचरण करने की जो पद्धति है वो देता है, वो सारी चीजें इन जैसे महान समाज सुधारक और महान विचारक की ही देन है। नहीं तो हम आज भी जाति व्यवस्था के अंदर फंसे होते, आडंबरों में फंसे होते, रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे होते। इन जैसे ही महान समाज सुधारक की वजह से ही ये संभव हो पाया। क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इतना हम लोग जो आपका देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।